श्री राम साथियों। मैं अशोक देवासी भोंगरा, देवासी समाज दर्शन प्रधान संपादक। मैं भाई राकेश जी देवासी यूट्यूब चैनल देवासी धमाल डीडी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। भाई राकेश देवासी ने मुझे जो सुनहरा मौका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए उनका खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। और मैं युवा साथी भाई राकेश जी देवासी को अपने भविष्य में, वर्तमान के युग में, सोशल मीडिया के ज़माने में उनको अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं उनको शुभकामनाएं ढेर सारी देता हूँ। साथियों, मैं जालोर जिले के छोटे से गांव चांदूर, तहसील भीनमाल निवासी हूँ। मेरा जीवन परिचय, मैं पशुपालक समाज से हूँ। मेरे परिवार में गोपालन का व्यवसाय था बाल्यकाल से, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे माता पिता का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे खुद अनपढ़ रहते हुए मुझे अच्छी ग्रेजुएशन तक शिक्षा दी, मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छा मेरा जीवन सफल करने के लिए। और मुझे उन्होंने जो शिक्षा अर्जन करने के लिए मेरा जो सहयोग किया, मेरे माँ बाप ने जो वास्तव में अपनी जो एक अपने बच्चों का जो वास्तव में जो लालन पालन पोषण करते हैं, उस विषम परिस्थितियों में मेरे माँ बाप ने मुझे जो शिक्षा अर्जन करवाई, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि उस समय बहुत विषम परिस्थितियाँ थी और पशुधन पालने में भी इतना कुछ ज़्यादा इनकम नहीं थी। फिर भी उन्होंने जो हम लोगों को पढ़ाई दिलवाई, उनके लिए बहुत बहुत माँ बाप के जीवन भर ऋणी रहेंगे हम लोग। साथियों, मैं विद्यालय जीवन से एक होनहार छात्र विद्यार्थी था और खेलकूद प्रतियोगिता में हाई जंप, ऊंची कूद में एथलेटिक्स प्लेयर था एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हमेशा मैं हमारी जो टीम थी उस टीम का अहम सदस्य था। मैं मेरे जीवन में खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल का मेरे विद्यालय जीवन से, मेरे गांव से मिडिल स्कूल तक 2 बार कप्तान भी रहा, कैप्टनशिप भी की और दोनों बार विजय प्राप्त हुए। उसमें मेरा अहम योगदान था। साथियों, मैं ऐसी कम्युनिटी, इसी क्षेत्र से एवं ऐसी क्षेत्र से था जहाँ शिक्षा का बिल्कुल शून्य के बराबर शिक्षा थी। साथियों, मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल स्थान पर रहा। कक्षा 3 से लगाकर 12th तक मेरा प्रथम स्थान हमेशा आता रहा। दूसरी बात साथियों, मैं आप सभी से, अपने समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि देखिए, हमारी समाज में कई लोग महान हुए जिन्होंने इस पशुपालक समाज को मोटिवेट करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को सिंचने के लिए, इस समाज को जागृत करने के लिए, पशुधन पालने वाले, माइग्रेशन करने वाले रबारी समाज को जिन्होंने कहीं अपनी आहुतियाँ दी, उन लोगों का सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। जैसे पूर्व में हमारे जालोर जिले से सब्जीबा रोज पोषाणा, जिन्होंने पूरा सारा जीवन यापन समाज को मोटिवेशन एवं समाज को जागृत करने में लगा दिया। उसी की बात ही जोधपुर संभाग से भोपाल जी बा ने, पाली क्षेत्र से भोलाराम जी मरुआ ने, उसी कड़ी में जुड़ते हुए संत शिरोमणि श्री तीर्थगिरी जी महाराज ने, मंत मड़वारिया ने पूरा जीवन जो अपना जो संन्यास जीवन था, वो जीवन पूरा अर्पण कर दिया समाज को जागृत करने के लिए। उसी की बात ही श्री उमेद सिंह जी भूकू साहब, पत्रकार, लोक दिशा के प्रधान संपादक महोदय जी, जिन्होंने भी अपना पूरा सारा जीवन अपने पत्र के माध्यम से रबारी समाज को जागृत करने के लिए, रबारी समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया। उसी कड़ी में जुड़ने के बाद में हमारे आदरणीय श्रीमान खेमराज जी देसाई साहब, जिन्होंने पूरा सारा जीवन झोंक दिया इस समाज को जागृत करने के लिए, इस समाज की धर्मशालाओं को निर्माण करवाने के लिए हरिद्वार धर्मशाला निर्माण करवाई, भीनमाल में भव्य छात्रावास निर्माण करवाया, वर्तमान में जयपुर का छात्रावास निर्माण कार्य चल रहा है। उसी तरह उन्होंने भी समाज सेवा में सबसे अग्रणी पंक्ति में अपना पायदान और अपनी पूरा जीवन झोंक दिया। राजनीतिक क्षेत्र में आप साथियों को मैं बता दूं, समाज के युवा साथियों, आदरणीय श्रीमान रतन देवासी, युवा दिलों की धड़कन, जिन्होंने जो राजनीतिक क्षेत्र में एक जो उबाल खड़ा किया, समाज को मजबूती और जागृति दिलाई, वो काबिल तारीफ है। सर्वप्रथम इन्होंने 2003 में विधानसभा क्षेत्र की टिकट लाने वाले
सबसे प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद में आदरणीय श्री भोपा जी को भी टिकट मिली और भोपा जी भी 2 बार विधायक रहे, एक बार पशु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रहे, एक बार केंद्र में भी उपाध्यक्ष रहे। इसी तरह समाज के कई युवा साथी वर्तमान में भूपेंद्र जी देवासी पशुपालन प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, गोवर्धन जी राय का पशुपालन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, खेदाराम जी देवासी पशुपालन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पशुपालक प्रकोष्ठ के मंत्री तक रहे, उनका राज्य मंत्री का उनको दर्जा भी रहा। उसी कड़ी में वर्तमान में हमारे भिंदमाल से श्री सावलाराम जी देवासी राजनीतिक क्षेत्र में भिंदमाल नगर पालिका चेयरमैन रहे। उसी तरह वर्तमान में प्रधान मंगलाराम जी देवासी जी हमारी गाड़ीवाड़ा से प्रधान, वर्तमान पूर्व में राधाबेन देवासी बाली से भी हमारी एक बहन प्रधान रही है पहले। साथियों, कहने का मतलब यह है कि इस समाज में जो भोली भाली कौम है रबारी समाज, उसको जागृत करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम सभी लोगों को आपसी सामंजस्य से बिठाकर हमें हमारी समाज को आगे लाना होगा और हम लगातार निरंतर जो प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न में हम सफल भी हुए हैं। साथियों, हमारी समाज के लोगों में जैसे जागृति आई, शिक्षा की जो अलग जगी, जैसे किशन जी बा भाड़का जैसे महान लोगों ने जो समाज के जो बिगुल शिक्षा का जो जगाया, उन्होंने वो काबिल तारीफ था। ऐसे महान लोगों की वजह से जो शिक्षा आई समाज में, लगातार सतत उन लोगों को प्रयत्न करने के कारण उसका परिणाम हम वर्तमान में अच्छा मिल रहा है। और देशावर में हमारे जो प्रवासी बंधु हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो समाज के काफ़ी लोग हैं, उन्होंने सेठ साहूकार के यहाँ पूर्व काल में नौकरी पेशा व्यापार धंधे सीखने के बाद में जो वास्तव में व्यापार धंधे में जो हमारी समाज जो आगे बढ़ी है वो काबिल तारीफ है। साथी, वर्तमान में बहुत अच्छा हमें परिणाम भी मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। और वो सब लोग भामाशाह हैं जो हमेशा समाज के कई बार आयोजन, फंक्शन, कार्यक्रम होते हैं, जैसे सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम होते हैं, उनमें हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अपना धन अर्जित करते हैं। इन सब का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, साधुवाद है। साथियों, ऐसे समाज, जब पिछड़ी हुई समाज को जागृत करने के लिए ऐसे महान लोगों का आहुतियाँ होती है, उन आहुतियों के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहिए। और हमारे रबारी समाज के श्रीमंत जैतेश्वर धाम, जो भव्य राजस्थान में एक जैतेश्वर धाम बना हुआ है, जहाँ एक काफ़ी सारी लंबी अपने तपोबल के आधार पर उन्होंने भूमि जो अपने मठ के मंदिर के अंदर रखी हुई है, वो भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वर्तमान में युवा संत श्री पारसाराम जी महाराज है वहाँ, जो एक सीधे साधे और सरल स्वभाव के धनी है। ऐसे गुरुजनों का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद है। साथियों, ऐसे ही गुजरात में बड़वाला धाम, वहाँ से बापू श्री कणीराम जी बापू वालीनाथ अखाड़ा जो पूर्व मंत्र जी थे वो देवलोक हो गए। वर्तमान में बाबूजी है जयराम जी महाराज, जो एक युवा और एक सुशिक्षित संत है, जिनकी ऐसे महान लोगों का हमें आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। और ऐसे महान लोगों के आशीर्वाद से हमारी जो समाज है वर्तमान में, जो पिछड़ी हुई कौम थी शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन कुछ युवाओं ने, कुछ समाज सेवियों ने, कुछ लोगों ने जो आहुतियाँ दी, उस आहुतियों का वर्तमान में परिणाम मिल रहा है। और वर्तमान में हम लोग हर तरह की कोशिश में सफल हो रहे हैं। साथियों, हम लोगों को हमेशा सभी को पॉजिटिव सोच लेकर एक अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़े निरंतर। और हमारी जो समाज में जो महिला शिक्षा का जो स्तर है, उस स्तर को मजबूत करने के लिए हम सबको मिलजुल कर आगे आना है। और कुछ युवा साथियों ने मिलकर जो हम लोगों ने कोशिश की, उस कोशिश का परिणाम भी मिल रहा है। साथियों, लेकिन ये कब होता है? जब कुछ युवा, कुछ समाज सेवी लोगों की बड़ी सोच और निस्वार्थ भाव से कार्य करने पर होता है। साथियों, और वास्तव में हमारी कम्युनिटी भोली भाली कौम है। उस कौम में कई प्रकार के लुटारू आए, उन्होंने कोशिश भी की नाकाम लूटने की, लेकिन ये भोली भाली कौम हमेशा उनको भी अर्पण और धन देती रही। फिर भी महादेव जी का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारी समाज पर है। इसलिए समाज हमेशा छत्तीस कौम को साथ में लेकर चलती है। और राजनीतिक क्षेत्र में साथियों, समाज के उत्थान के लिए, समाज की जागृति के लिए जितना ही शिक्षा का और जितनी ही व्यापार क्षेत्र की जरूरत है, उसी की भांति, उसी कड़ी में राजनीतिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में हमें मजबूत रहना होगा। और आगे भविष्य में भी हमारी कम्युनिटी की लोक संख्या ज़्यादा है, तो हमें एकता, मजबूताई रखकर हर चुनाव में, हर जब भी ग्राम स्तर के चुनाव से लेकर हमें सांसद के चुनाव तक हमें मजबूत स्थिति बना के रहना है
और आगे भी भविष्य में हमारा उज्जवल भविष्य हो, हमारी समाज आगे बढ़े, छत्तीस कौम आगे बढ़े, माँ भारती के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाए, साधु संत महात्माओं के मठ मंदिर को मजबूत रखे, हमारी समाज की धर्मशालाएँ, छात्रावास निर्माण, उन कार्यों में हम हमेशा बढ़ चढ़कर आगे आए। यही हम सबको हमारा संगठित होकर आगे बढ़ना है। वैसे रबारी समाज गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब, हरियाणा में भी और मध्य प्रदेश में भी और कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। इसी प्रकार मैं देवासी समाज दर्शन का प्रधान संपादक हूँ। साथियों, मेरे द्वारा एक सामाजिक पत्रिका चलती है देवासी समाज दर्शन, लगभग अधिकतम भारत के सभी राज्यों में जाती है और मेरा सीधा संबंध भी है सबसे और संपर्क भी है। और पत्र पत्रिकाओं का माध्यम होता है साथियों समाज में चौथा स्तंभ के नाते हमारा हमेशा सोच मजबूत रही और हम आप सबके बीच में लगातार मैं संपर्क में भी हूँ साथियों। और पत्र पत्रिका से एक दूसरे की जान पहचान बढ़ती है, अपनी मजबूताई मिलती है और किस गांव में कौन किसकी फर्म है, किसकी दुकान है, इस प्रकार की जानकारी भी होती है साथियों। तो मैं धन्यवाद देता हूँ भाई राकेश जी को, यूट्यूब चैनल बनाने वाले को धन्यवाद है। धमाल देवासी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल चलता है, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, बोलने का। ऐसे युवा जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सदुपयोग करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं की सोच को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार है। साथियों, मेरे कहने का मतलब कि हम सबको भविष्य में लंबी रेस के घोड़ा बनने की कोशिश करना है, छोटी रेस के नहीं। इस समाज में आप जितना इस समाज को मजबूत बनाओगे, समाज में एकता एवं संगठन जितने मजबूत स्थिति में रहोगे, तो हमेशा आने वाला भविष्य हमारे समाज में और भी सुखद परिणाम होगा। सरकारी भर्तियों में जैसे भी हमारी सरकारी भर्तियां आए समाज में, उसमें हमें सबको मिलकर गाइडेंस, जो युवा शिक्षार्थी है उन युवा साथियों को शिक्षा के लिए हमें गाइडेंस के कैरियर गाइडेंस रखनी चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। और समाज में हर तहसील स्तर पर समाज में सामाजिक छात्रावासों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। क्यों कि साथियों, आज भी हमारे पशुधन पालने वाले हमारे जो पिछड़े हुए भाई बंधु है, जो माइग्रेशन पे अपने पशुधन को लेकर जाते हैं, उनके बच्चे जो ड्रॉप्ड आउट हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं कई बार, उनको क्योंकि रहने बैठने की वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के माकूल माहौल नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर तहसील स्तर पर हमारी सभी समाज की छात्रावास सभी क्षेत्रों में हो जाए, तो उन छात्रावासों में रह बैठकर ये हमारे युवा बंधु जो है, समाज के लोग हैं, समाज के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो शिक्षा में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और भी वैसे हमारी कम्युनिटी के माइंड बहुत मजबूत होता है और शिक्षा ग्रहण करने में इनकी जो पकड़ होती है वो बहुत मजबूत है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब, हम सब एक ऐसी भोली भाली कौम से और एक अच्छी दूध जैसी सफ़ेद कम्युनिटी में हमने जन्म लिया है, उसका सदुपयोग होना चाहिए अपना। साथियों, मेरे कहने का मतलब, और आने वाले भविष्य में हम सब मिलकर हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव लेकर मजबूता स्थिति में, जैसे युवा साथी कई बार आजकल एक से बढ़कर एक काम करते हैं, उनके साथ में हम सब मिलकर आने वाले भविष्य के लिए बहुत लंबी रेस के घोड़े बने और समाज को एक मोटिवेशन, समाज को अच्छी जागृति, समाज को मजबूत स्थिति प्रदान करे, ऐसी हमारी सोच रखे। राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक संगठन का क्षेत्र हो, हम सब में हम एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे काम करें। खेलकूद प्रतियोगिता हो या आजकल सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या भजन संध्या के प्रोग्राम हो, उसमें भी हमारे समाज के कई लोग, युवा बंधु, समाज के साथी है, वो एक से बढ़कर एक उसमें भी आज आगे आए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है साथियों। जय श्री राम साथियों, आने वाला भविष्य आप और हम सब का उज्जवल बने और हम सब मिलकर आने वाले भविष्य में और आने वाले भविष्य की सोच को लेकर हम सभी आगे बढ़े। साथियों, पूर्व में भी कई समाज के साधु संत महात्मा ऋषि महामुनि हुए जो छत्तीस कौम के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए। इस भोली भाली कौम में कई महात्मा, साधु संत, कई लोग हुए जो वास्तव में इस छत्तीस कौम की समाज को जो मार्गदर्शन बने और पूजनीय बने। ऐसे इस भोली भाली कौम में कई वीर योद्धा भी हुए जो आज भी हजारों वर्षों से महाभारत से लेकर रामायण तक भी हमारी समाज के लोगों का नाम आज भी रोशन है। साथियों, मेरे कहने का मतलब और उद्देश्य कि आप सभी और हम सभी मिलकर आगे बढ़े। और मैं अशोक देवासी भोंगरा, देवासी समाज दर्शन प्रधान संपादक, मेरी हिंदी द्विमासिक पत्रिका मेरे द्वारा प्रकाशित होती है, पूरे भारत भर के हर कोने में जाती है। और अगर कोई पत्रिका भी मंगवाना चाहता है तो देवासी समाज दर्शन
मेरे संपर्क नंबर है 9588856960 और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9725705533, जिसका वार्षिक शुल्क है 500 रुपये। साथियों, कहने का मतलब हम सबको भविष्य में अगर आगे बढ़ना है तो एक होकर अपने विचारों को, मंथन को, सबको आपस में सामंजस्य बिठाकर, और भाई राकेश जी देवासी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आपने मुझे आपके यूट्यूब चैनल पर बोलने का मौका दिया। और मैं रबारी समाज के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि भाई राकेश देवासी के यूट्यूब चैनल को सबसे ज़्यादा फॉलो एवं सब्सक्राइब करें एवं उन्हें सपोर्ट करें, और आने वाली सोशल मीडिया में हमारे समाज के भी युवा चमकते रहे, यही मैं आप सबसे निवेदन। जय श्री राम साथियों, राम राम सभी को।